अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी स्किन डैमेज हो गई है नाइट क्रीमों की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से, हार्श केमिकल्स के इस्तेमाल की वजह से या केमिकल पीलिंग की वजह से। उनके लिए ये स्पेशल है वीडियो, और ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट मंगवाना उनके लिए मुश्किल है, मतलब जो पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ये वीडियो भी स्पेशली मैं एक ऐसी बहन के लिए बना रहा हूँ जो स्पेन में है, पाकिस्तान में नहीं है। उनके लिए मुझसे ट्रीटमेंट मंगवाना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बता दें जो मैं खुद घर पे इस्तेमाल कर सकूं। तो आज की वीडियो में मैं होम रेमेडीज के तौर पर कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन वो होम रेमेडीज नहीं है, थोड़ी सी स्पेशल चीज़ें हैं वो, क्योंकि ये स्किन के डैमेज होने का मसला आम मसला नहीं होता। इस पर कोई भी चीज़ इरिटेट कर सकती है, लिहाजा जब भी कभी स्किन के ऊपर, खास तौर पर डैमेज स्किन के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करें तो पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। तो आज की वीडियो में जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनमें सबसे अहम रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर बहुत ही अहम चीज़ है। आमतौर पर जो पाकिस्तान में रोज़ वाटर मिलता है वो अमूमी तौर पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा ऐसा रोज़ वाटर लें जिसके अंदर अर्के गुलाब सही वाला हो, मतलब सिर्फ ऐसे ही रैंडम ना बना हो, मतलब ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड आपने लेना है। दूसरी जो चीज़ खास है उसके अंदर डलनी, वो है संदलवुड का पाउडर। संदलवुड भी फेक मिलती है, ये इरिटेशन को कम करती है जो असली वाली होती है। तो फेक प्रोडक्ट से आपने बचना है, वो आपकी स्किन को डैमेज और ज्यादा कर सकती है, और ज्यादा प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, इरिटेट कर सकती है स्किन के ऊपर। खालिस संदलवुड का पाउडर लेना है, वो आपने उसमें मिक्स करना है। तीसरी जो चीज है उसके अंदर आपने मनुका हनी, अगर मिल जाए, पाकिस्तान में तो शायद अवेलेबल नहीं, बहुत ही महंगा होता है ये, चूंकि उन सिस्टर के लिए जो स्पेन में रहती हैं शायद वहां पे उनके लिए आम अवेलेबल हो या वो अफोर्ड कर पाए। तो मनुका हनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इसमें शामिल किया जा सकता है। ये अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपके पास ये वाला हनी नहीं अवेलेबल, तो कोई भी खालिस शहद ले लें, छोटी मक्खी का ले लें, बड़ी मक्खी का ले लें, लेकिन खालिस शहद इसमें शामिल कर लें। और जो चौथी चीज़ है वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान का 1-2 पिंच आपने सिर्फ उसमें बस बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में डालना है। ये ग्लोइंग इफेक्ट भी लाता है, इरिटेशन को भी कम करने में मदद देता है। इसका पेस्ट बनाएं, मुतासरा हिस्सों के ऊपर लगाएं, और इंशाल्लाह स्किन की जो कामिंग और सूथिंग इफेक्ट आएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है अगर सूट कर गया तो। लेकिन पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा पहले। इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर स्किन डैमेज हो गई है तो स्किन को प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन चूंकि लोग जो बाहर रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो कैसे पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाएं, तो ट्रीटमेंट मंगवा नहीं पाते। तो उनके लिए फिर ये एक जुगाड़ का नुस्खा हो सकता है। अगर ये लग गया तो बहुत अच्छा है, अगर उनको इरिटेट करे तो फिर जाहिर है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह डिलीवरी अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।